अखिलेश यादव की जो वाराणसी की जो रैली है उसमें बहुत लोग आए हुए हैं। लोग अपनी अपनी परेशानियां लेकर अपने अपने तरीके से उसको एक्सपोज कर रहे हैं इस रैली में। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं जानना चाहूँगा आप जो यहाँ आज मौजूद हैं किस वजह से? जी, हम लोग 2011 से लगातार हम और सुनील भैया का संगठन संघर्ष कर रहा है। किसी भी तरह हम लोग के साथ हुए अन्याय की भरपाई की जाए। कौन से सन से बताया आपने? जी, 2011 BED TET समायोजन। अच्छा। हाँ, उसी से जुड़े हुए हम लोग हैं। हाँ। और ये हम लोग को उम्मीद है कि अगर सरकार आती है अखिलेश यादव की तो हम लोग बहाल कर दिए जाएंगे। 2012 से लेकर 2017 तक तो अखिलेश यादव की ही सरकार थी। हाँ सर, उस वक्त थी, लेकिन कंडीशंस इतनी फेवरेबल नहीं थी। अच्छा। जो पहले की गलतियां थी पिछली सरकारों की, उसी की वजह से ये रुका रहा। अच्छा। डेट पे डेट पड़ती गई, प्रयास इन्होंने किया, काफ़ी मुकदमे में तारीखें दी गई, कार्रवाई पैरवी की गई, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिल पाई। अच्छा, सफलता नहीं मिल पाई। क्या नाम है सर? राजीव पांडे। तो ये आज जो आप यहाँ पर मौजूद हैं, कौन सी ऐसी समस्या है जो दिखाना चाहते हैं अखिलेश यादव को कि वो अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसका समाधान हो? ऐसा है कि 2011 से हम लोग लड़ रहे हैं। हाँ। और ये हमारे जो उस समय योगी सरकार आई उसके बाद कुछ मामलों से हमारा कोर्ट में चला गया केस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अनुमति दी कि आप इनका कर सकते हैं, लेकिन योगी ने कहा कि आप समाजवादी का पाप हो, मैं आप लोगों का नहीं करूंगा। उसमें हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया। हमारे अध्यक्ष माननीय सुनील यादव जी भी उसमें घायल हो गए। और एक थी मुक्ता कुशवाहा, प्रेग्नेंट थी, उनको पेट में उन्होंने मार दिया पुलिस वालों ने। और तब से हम लोग संघर्ष करें और तब से हम लोग की बात हुई है। तो अखिलेश भैया ने हम लोगों को बोला है कि आपका मामला हमारी सरकार बनवाइए, हम आप लोगों को पूरा करेंगे। जबकि इनकी सरकार थी तो ये केशव प्रसाद मौर्य हम लोग के धरने में आते थे, कहते थे कि आप लोग हमको जितवाइए और हम लोग आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और महेंद्र नाथ पांडे भी बोले थे और सब कोई बोला था, स्मृति ईरानी, सब कोई हम लोग को बोला। लेकिन जब उनकी गवर्नमेंट बन गई हम लोगों ने जिता दिया, हम लोगों को भूल गए। अच्छा, क्या नाम है सर? संतोष पांडे। आप भी सेम जो इनकी प्रॉब्लम है वही आपकी प्रॉब्लम है। अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, क्योंकि 2011 से आप अपनी परेशानी बता रहे हैं, तो 2012 से लेकर 17 तक अखिलेश यादव की गवर्नमेंट भी रही है, तब काम नहीं हो पाया, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? सर, अब हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं सपा के, उन्होंने हर मंच से हम लोगों को आश्वासन दिया है कि अगर सरकार बनती है तो आपकी पहले कैबिनेट में आप लोगों की समस्या को सुनी जाएगी। और हम लोगों को अब पूर्ण विश्वास है कि पहले की जो गलती की गई थी अखिलेश यादव द्वारा, अब दोबारा उनके द्वारा ऐसा नहीं किया जाएगा। और हम लोग को आश्वासन मिला है, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश, जय अखिलेश। तो कहीं ना कहीं जो है लोग परेशान हैं। हाँ, जो आप बता रहे हैं ना, 2017 में ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया था केस। ये कोर्ट में हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर किया तो योगी सरकार आ गई थी। योगी सरकार को उन्होंने बोला कि आप इस विज्ञापन को चाहे तो आगे कर सकते हैं, ये आप स्वतंत्र है करने के लिए। लेकिन ये था कि ये अखिलेश यादव का ये निकाला विज्ञापन है, इस वजह से मैं नहीं करूँगा। ये BED TET की बात है ना? हाँ, BED TET 2011 BED DD TET, हाँ, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, TED, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये इन्होंने बताया कि बीजेपी के बहुत सारे जो नेता, हाँ क्या कह रहे हैं? सबसे पहली बार जब BED TET यूपी में आयोजित किया गया था 2011 में, तो हम लोग उस समय से पीड़ित हैं, उस समय से परीक्षा पास करके तब से बैठे हुए हैं और आज तक कोई समाधान नहीं हुआ है। जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी तो उस समय हमारा मामला कोर्ट में पेंडिंग था, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन जब अखिलेश यादव जी की सरकार चली गई, बीजेपी की सरकार आई, तब ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट से, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये सहूलियत दी कि आप इस विज्ञापन को कर सकते हैं, 2011 नए विज्ञापन को कर सकते हैं। लेकिन सरकार सारे वादों को भूल गई, सारे चीज़ों को खो गई, कुछ भी नहीं करना चाहती है, सिर्फ बेरोजगारों को परेशान करने के लिए, दौड़ाने के लिए इधर उधर घूम रही है। 290 करोड़ रुपए हम लोगों का सरकार के पास जमा भी है। 290 करोड़? 290 करोड़ फीस के रूप में जो हम लोग ने भरा था फॉर्म, 290 करोड़ जमा, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं एक दिन की काउंसिलिंग भी हुई है इसमें, लेकिन ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव का आप हैं आप लोग, इस वजह से नहीं करेंगे। तो देखो बीजेपी के नेताओं ने आश्वासन दिया, लेकिन 2011 से अगर 21 तक का टाइम लगाया जाए तो लगभग 10 साल हो चुके हैं, लेकिन इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों को ये आशा है, ये उम्मीद है कि अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनते हैं तो इनकी जो परेशानी है उस पर सुनवाई होगी और इनको इनका रिजल्ट मिलेगा, जिसके ये इंतजार में है, जिसके लिए ये स्ट्रगल कर रहे हैं, इनको वो सारी चीज़ें मिलेंगी अगर अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के CM बन जाते हैं। इसी वजह से ये इस बार अखिलेश यादव को जिताना चाहते हैं। मैं मजहर खान फ्रॉम वाराणसी फॉर FM टॉप।